मतलब अल्लाह जो है अभी वो कंप्यूटर से भी बात करेगा, फिर कंप्यूटर भी जवाब देगा। अली भाई एक गेंद बनाओ और उससे बात करो, थोड़े दिन पता चल जाएगा आपको। समझ रहे क्या अली भाई? जी जी, बात समझ समझ में में आ आ रहा। रही, नहीं समझ में आ रही आपको? हाँ, समझ में आ आप रही एक, अब। हाँ आप एक 12th आपने पास किया है, और हो आई डोंट नो कि साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, पर पढ़े लिखे हो, आप पढ़ रहे हो, तो ये सारी हाँ चीजें जो है रिलीजन वाली, जो आपकी इस्लाम है, ये सारी बोंगिया है। जी, आप होना बोले तो आप फॉल्स है या कुछ भी बोल सकते, लेकिन आप ये जो इरेस्पेक्टिव लैंग्वेज नहीं बोल सकते जी। अच्छा चलो, अच्छे लैंग्वेज में आप बोल दो कि इस्लाम जो है वो सही नहीं है। मैं आपको ये बोलूंगा, साइंस का रखेंगे, ह्यूमैनिटी के पे आएंगे। हाँ, ह्यूमैनिटी की बात देखना है इसमें। हाँ। अच्छा मुझे बताओ कि वाइफ को मारना अच्छा है या बुरा है? अब वाइफ को मारना अच्छा है या बुरा है बोल तो इट्स डिपेंड्स अपॉन केस। अच्छा, केस, केस मतलब क्या केस में वाइफ को मारना सही है? क्या केस में वाइफ को मारना सही है बोले तो लाइक डूइंग अडल्टरी, अच्छा, और मर्द अडल्ट्री करे तो भी है सजा। नहीं नहीं, क्या वाइफ मार सकती है? जी नहीं, लेकिन फिर पूरा क्यों? पूरा सोसाइटी मार सकती मर्द को, जो मैन मर्द, है ना। अडल्ट्री पे तो औरत को भी सोसाइटी, क्या वो जो ये करोगे आप नहीं अपना, व्हाट नहीं, यू से, देखिए देखिए, जो मैन को है ना, सोसाइटी, वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन को है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि औरत अगर अडल्ट्री करेगी तो उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ मर्द मारेगा? मर्द मारना भी नहीं चाहिए। तो वही तो पूछ रहा हूं कि क्या आप वाइफ को मारने को जस्टिफाई करते हो या नहीं करते हो? वही बोला ना जी, थोड़े केसेस पे रहते हैं। कौन सा केस, फिर कौन सा ऐसा केस है जिसमें मर्द औरत को मारना आपके हिसाब से सही है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें औरत भी मर्द को मार सकती है? औरत भी, मुझे पता नहीं, उतना इल्म नहीं है। आप बोलिए। इल्म नहीं, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इंसानियत, आपने ह्यूमैनिटी कहा ना, हाँ उसके हाँ, हिसाब से पूछ रहा हूं कि तुम्हारी ह्यूमैनिटी के हिसाब से क्या हस्बैंड को वाइफ को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? वही जो बोलूंगा ना जी, मर्द केस पे औरत डिपेंड पे है। हाथ उठाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? जी, वैसा बोले तो अब छोटे बच्चों पे माँ बाप भी हाथ उठाते हैं, अब वो लोग बुरा हो जाएंगे क्या? तो अगर छोटे बच्चे माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, इसका मतलब हम किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं। जी, ही हालांकि इज द छोटे हेड ऑफ द बच्चे पे भी फैमिली, हाथ नहीं ही उठाना हैव चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार से, प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप वाइफ की मिसाल जो है वो छोटे बच्चों से दे रहे हो। जी, छोटे बच्चों से बोले तो व्हाट आई वांट टू से इज किड्स एंड वुमेन्स आर इमोशनल। सो, वो लोग वो लोग तो मार इमोशनल के से सुधारने काम का, करते हैं। तो मार के सुधारने का, मार के सुधारने का भी नहीं, वो एक एंड स्टेज पे है। हाँ? क्या हाँ, है? आपको बताने नहीं आ रहा मुझे भी, हम्म। ऐसा समझो। अच्छा छोड़ो, शायद तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, मारने के ऊपर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, हालांकि हाँ, और ये भी है कि बच्चे जो है वो मैच्योर नहीं होते, दूसरा बच्चे को मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जी बच्चे की मिसाल वाइफ के साथ नहीं दे सकते, ठीक है ये। अरे, हुज्जतुल मुर्तदीन की एंट्री, किड्स एंड वुमेन आर सेम, क्या बात है। मैं वेलकम आपको अभी हुज्जतुल मैं मुर्तदीन आपको जी। किचन वुमेन्स और सेम करके नहीं बोला, मैं आपको एक बोल रूम था, अगर किड्स को भी सेम नहीं मारते है ना। तो फिर यू आर जस्टिफाइंग हिटिंग अ वाइफ, यू आर जी आप, जस्टिफाइंग हिटिंग अ वाइफ बाय कंपेयरिंग इट टू अ चाइल्ड, एंड देन यू आर नहीं जी, सेइंग, फिर आप बोल रहे हो कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सेम नहीं कह ओके, रहा हूँ। ठीक है, आपको ये कहाँ अच्छा से वो मिला छोड़ आज दो, वो जो? छोड़ दो, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा वो, उसको छोड़ दो। हाँ, हाँ, मुझे ये बताओ कि किसी को स्लेव बनाना कैसा है? स्लेव बोले तो मतलब, गुलाम। स्लेव स्लेव, बोले तुमको तो मैं अपना स्लेव बना लूं, तुमको अपनी प्रॉपर्टी बना लूं मैं,
जी। सही है या गलत है? सही है या गलत है बोले तो गलत ही है। गलत ही है ना? तो हम्म। इस्लाम इजाजत देता है स्लेव्स बनाने की, बल्कि सिर्फ स्लेव्स बनाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि आप जो फीमेल स्लेव है आप उसके साथ सेक्स भी कर सकते हो। ये किधर पे है? कुरान में आपके। दिखाइए। अच्छी बात है गलत बात है, पहले ये तो बताइए। अच्छी बात है गलत बात है बोले तो वो सिचुएशन पे डिपेंड्स है। अब जो आयत नाजिल हुआ कुरान के 10 years में नाजिल थी। सिचुएशन ये सो था, मैं बताता हूँ। सिचुएशन ये था कि जब आपके रसूलुल्लाह और सहाबा कभी जंग में जाते थे या हम्म। अटैक करते थे, तो हम्म। वहां के मर्दों को मार देते थे, हम्म। ठीक है? और वहां की जो हम्म। औरतें होती थी उनको वो लोग हम्म। स्लेव्स बना लेते थे, ओके। और उसके बाद फिर उनके साथ सेक्स भी करते थे, और अगर उनको बेचना होता था तो बेच भी देते थे। ये किधर है? मुझे पता नहीं। ये कुरान और जितना हदीस मुझे में है भाई। इल्म दिया गया है उसमें तो मुझे ये इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आपके मौलवी हजरात जो है वो इतने चालाक होते हैं कि ये सारी चीजें आपसे छुपाते हैं, ये गंदी तो गंदी आप चीजें दिखाइए ना। बताते नहीं। हाँ बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। कुरान से बताऊं पहले? हाँ। अ, 4 की 3 खोलें इनके लिए सर। कौन सी? चैप्टर नंबर 4 के वर्स नंबर 3 खोलें इनके लिए। अच्छा 4-3 खोलना है। हम्म। चलो 4-3 खोल देते हैं। बीटिंग पे नहीं चल रही है, बीटिंग से आगे बढ़ गए अपन। हाँ मैं देख रहा था, स्लेवरी पे दिखाना चाह रहे हैं हम। 4 ओके की 3। चलिए। ओके। अगर तुम्हें यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से, ये उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं? एंड इफ यू फियर दैट यू विल नॉट डील जस्ट, ओके अच्छा लो, उर्दू इंग्लिश बोल। में बोलेंगे, मुझे उर्दू ओके, उतना एंड सही इफ नहीं यू आता। फियर दैट यू विल नॉट फील fairly with the orphans, marry of the woman who seems good to you, 2-2 or 3-3 or 4-4। तो अगर तुम्हें शक हो कि तुम यतीम बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकोगे, तुम्हारी ठरक सामने आ जाएगी, तो औरतों में से 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो। एंड इफ यू फियर दैट यू कैन नॉट डू जस्टिस, देन ओनली वन। तो अगर तुम शाद 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ जस्टली यानी अदलो इंसाफ से नहीं कर सकोगे, तो फिर एक से शादी करना, या और दैट योर राइट हैंड पोजेस, या फिर राइट हैंड पोजेस के साथ डिंगी डिंगी कर लो। थस इट इज मोर लाइकली दैट यू विल नॉट डू इनजस्टिस। अच्छा ये अब जी मुझे ये बताइए, राइट हैंड में डिंग डिंग क्या है जी? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है ना, बता दिया आपको। हाँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो बहुत सारा ऐड कुछ करना नहीं है। तो सही बात नहीं है ना। अच्छा चलें, राइट हैंड के साथ क्या करना है? शादी करना है? कहाँ? नहीं, राइट हैंड पोजेसेस। हाँ पोजेस, तो पोजेस करना है पहले ना आपको उसको। अली भाई आपको मालूम है राइट हैंड पोजेस किसको कहते हैं? नहीं, चल हाँ यार देखा कोई है, बात क्यों कर प्रॉब्लम रहा हूँ मैं यार। वहां पे राइट हैंड मैस्टरबेट तो भी नहीं है ना। अरे तो नहीं, राइट हैंड से मैस्टरबेट नहीं करना, राइट हैंड पोजेस कहते हैं लोंडी को, गुलाम को, स्लेव को। ये तो अच्छा अच्छा, मुझे इसका बारे में नहीं मालूम था। ओ मैन राइट हैंड से कैप्टिव मैस्टरबेट नहीं कैप्टिव करना। इस वजह अच्छा से तो बोला मैंने मैस्टरबेट, एडम। ओ मैन यार, मैस्टरबेट राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से करो, वो मैस्टरबेट ही होता है, उससे कोई फर्क आप नहीं टिंगी पड़ता। टिंगी बोले तो मेरे को वही मीनिंग समझ में आया फिर। राइट हैंड टिंगी टिंगी करके डिंगी बोले आप। डिंगी, डिंगी डिंगी मैस्टरबेट को नहीं कहते, डिंगी डिंगी औरत के साथ सेक्स करने को कहते हैं। आप जो उर्दू में बोले थे तो मैं वही इसका समझ गया ना। कोई नहीं भाई, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। हम्म। कैप्टिव्स की बात हो रही है अली, कैप्टिव्स की बात हो रही है। देखो ये सारी चीजें जो है ना, हम्म। हमारे मौलवी और जो मुल्ला होते हैं ना, ये सारी चीजें बताते नहीं है, समझ रहे? जी। हम्म। हाँ लेकिन और वर्ड भी ऐसे यूज करते हैं कि आपको शक भी नहीं हो। राइट हैंड पोजेस, है ना? तो अभी जैसे आप राइट हैंड पोजेस से आपको मालूम ही नहीं, आप कोई राइट हैंड समझ रहे होंगे, सीधे हाथ से हम्म। कुछ करना है ना? तो हम्म। वो नहीं है। हम्म। तो उसका मतलब है कि स्लेव्स जिसके आप ओनर है। राइट हैंड पोजेस हम्म। का मतलब ये है कि वो आपके पोजेशन में है, आप उसके ओनर है, वो आपकी हम्म। प्रॉपर्टी है, समझ है? ओके। तो कुरान आपको एक तो ये है, सूरह निसा की आयत नंबर 3 जो अभी आपको बताया गया है कि अगर आप जी। शादी कर रहे हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 के साथ करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो आप एक के साथ करो, या फिर जो आपके पास स्लेव है आप उससे फिर अपना जो भी जरूरत है वो निकालो आप, ओके। समझे?
तो एक तो चीज ये है, फिर उसी तरीके से सूरह मोमिनून की आयत नंबर जो 5 और 6 है, उसमें भी आपको अल्लाह इजाजत देता है कि आप सेक्स अपनी वाइफ और या फिर अपनी जो स्लेव है, राइट हैंड पोजेस, लेकिन यहाँ पे मैरी का क्या है ना? मैरी वो ऊपर है कि 2-2 लड़कियों से 3-3 करनी है ना। 4-4 से। हाँ, हाँ, राइट हैंड पोजेस के साथ मैरिज नहीं होती। अच्छा, और अगर लेकिन राइट और हैंड एक पोजेस से शादी कर लिया आपने तो वो फिर वाइफ बन गई आपको, फिर उसको 24वीं राइट आयत, हैंड पोजेस नहीं करेंगे। हाँ 24वीं आयत खोलो, अगर राइट हैंड पोजेस के साथ शादी की तो फिर वो वाइफ की कैटेगरी में। 24वीं आयत खोल लो यार इसी की। लेट्स ओपन एक बार आप 24 मुझे बुक्स। उर्दू में बोलेंगे, मुझे इंग्लिश में उतना बताने लगा, सब। बताने, रिलैक्स। 24वीं आयत खोलो यार। ओके, नाउ इसको पढ़ते हैं, 4 की 24। अच्छा, एंड ऑल मैरिड वुमेन, उर्दू में पढ़ लूं? अब उर्दू में पढ़ लूं? पहले आपने कहा था इंग्लिश में पढ़ना, अब उर्दू में पढ़ लूं? मतलब मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, समझ में आता बस। हिंदी पढ़ना आता है? हाँ, हिंदी पढ़ना आता। हिंदी लाओ जी। साहिल भाई को तो हिंदी आता है ना पढ़ना, हिंदी पढ़ो साहिल भाई। तथा उन स्त्रियों से विवाह वर्जित है जो दूसरों, अरे भाई इतना हिंदी उनको कहाँ आएगी, साउथ के ओके, दोस्त ऊपर हम ले लोग जाओ, हैं। मैं उर्दू पढ़ता हूँ, उन्हें समझ उर्दू आ में पढ़ दो, जाएगी। हाँ। ये तो मेरे भी ऊपर से निकल गई थी, तथा उनके पता नहीं क्या जो बोला आपने। अच्छा यार, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। ये आयत बता रही है कौन कौन सी औरतों के साथ तुम शादी नहीं कर सकते और कौन कौन सी औरतों को तुम टच नहीं कर सकते। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए, यानी कि तुम्हारे राइट हैंड पोजेस हो। अच्छा, अब बताए क्या बात है। ये आयत ये बता रही है कि कौन कौन सी औरत के साथ तुम शादी नहीं कर सकते। पिछली आयत 23वीं आयत बताएगी शादीशुदा औरतों के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। या जो तुम्हारी जी माँ हो उसके साथ नहीं कर सकते, या तो तुम्हारा जी इस तरह वो हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो, और वो औरतें भी तुम पे हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। अगर कोई हाँ औरत किसी दूसरे के निकाह में है, किसी दूसरे के साथ शादी की हुई है, तुमने उसके साथ भी सेक्स नहीं करना। हाँ, अलबत्ता वो राइट हैंड पोजेस है तो फिर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसको गुलाम बनाया, इस्लामिक शरा के मुताबिक उसकी जो असल शादी है वो अब टूट गई है। चाहे उसकी शादी हुई भी थी चाहे नहीं हुई भी थी, टूट गई। अब वो तुम्हारी मलक है, अब वो तुम उसके मालिक हो, तुम उसके मालक हो। अब तुम उसके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो। क्यों? ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजम कर दी गई है। मुझे बताओ ये किस किस्म का अल्लाह है जो कहता है कि एक लड़की का खावंद है, उसका हस्बैंड है। हस्बैंड को इंडिया में क्या कहते हैं यार? स्त्री का शौहर, स्त्रा, पति शोहर, पति। शहर। पति। उसका पति है, जिंदा है, ठीक है, उसका जी पति जिंदा है। लेकिन आप फिर भी, चूंकि अब आपने उसे कब्जे में कर लिया है, तो वो तलाक हो गई उसके उसके पति के साथ। अब जी उसका पति नहीं है, अब तुम उसके साथ डिंगी डिंगी करो। और आगे से आयत के कहती है ये अल्लाह का कानून है, ये कानून तो अल्लाह ने बना दिया है, मानो। जी हजरत। जी, समझ में आया। अब अब मैं और एक आयत सुना था कि जो आयरन है ये अर्थ का नहीं है, वो लाइक वो भी एक कमेंट था, अर्थ पे गिर के अच्छा, ये फॉर्म हुए टॉपिक सब। अभी चेंज हो जाएगा, पहले अली साहब मैं उस पे भी आयरन चले बताया था, जाएंगे। वो भी बताया था, हाँ, पहले नहीं ये कर उससे लो। पहले, हाँ उससे पहले ये तो कंफर्म हो गया ना अली भाई, हाँ आपने कहा था कि ये इस तरीके से किसी के साथ, किसी को, कोई इंसान को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, बेचना, ये सब चीज गलत है। तो अभी आपको कुरान से ही बताया, अभी हदीस बताएंगे तो उसमें तो आपके होश और हवास उड़ जाएंगे, जी जी, ये हाँ है ना। अभी आपको हाँ वो भी दिखाया कि किस तरीके से जो वर्ड्स यूज करता है कुरान, दिन और रात को पैदा किया, वो भी गलत है ना। कितनी सारी चीजें बताई ना। जी जी। अभी आयन का क्या है बोलो, और सही टाइम पे एडम साहब आ गए, क्योंकि मेरे को आयन वाली यार चीज ये सुनी बताएं, है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इनको समझ आई है कि राइट स्लेव बनानी कितनी बुरी बात है। एकदम इतना दूर दूर दूसरी तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं एकदम से? आपको समझ लगी है नहीं कि नहीं, इस्लाम में समझ में कितनी आया, गंदी समझ में बात आया है? जी। इसकी बात होगी, मैं दूसरे टॉपिक पे बात कर अच्छा, रहा आप था, ये ओके। ये टॉपिक पे टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आप इस्लाम में क्या हैं इस वक्त? क्या चक्कर क्या है आपके साथ? नहीं, बस मैं एक स्टडी कर रहा हूँ इस्लाम अगर रिलीजियंस। तो अभी तक ये सुन के आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है? अब वो डाउट भी नहीं, क्लियर कर लेना अली, अली वो डाउट भी क्लियर कर लेना, लेकिन अभी जो इतना बताया गया फिर भी तुमको अच्छा लग रहा है क्या, वो पूछ रहे हैं एडम आपसे। मैं आयरन का जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने इसके ऊपर स्ट्रीम की हुई है, पहले मैंने इसके ऊपर डिबेट की हाँ, हुई है, टेंशन नहीं लो आप। जो आपने बोला वो सही है, गलत है वुमेन को स्लेव बना के सेक्स करना।
ओके अब आप कहते हैं जी आयरन अल्लाह मियां ने ऊपर से नाज़िल किया क्योंकि हमें पता लगा कि इस दुनिया के अंदर आयरन आज से हजारों लाखों साल पहले कोई मीटियर गिरा था, उसकी वजह से जमीन में आयरन आया था। ये या जो लेटेस्ट है उसने कहा, तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने नाजिल किया है आयरन को, राइट? हाँ कुरान अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने अनजलना किया है, नाजिल किया है, अनजल किया है। व अनजलना माहुमुल किताब वल मीज़ान युकमिल बिल क़िस्त व अनजलनल हदीद, और अल्लाह ने आयरन हदीद जो है, आयरन जो है वो अनजल किया है, राइट, नाजिल किया है। इसके ऊपर से आपके जो मुसलमान आजकल के साइंसदान हैं वो कहते हैं देखा यहाँ पे लिखा हुआ है नाजिल किया हुआ है, लिहाजा ये साबित करता है कि कुरान साइंटिफिक मिरेकल देता है, क्योंकि अल्लाह ने आयरन जो है वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और दुनिया से है और से है। और अनजलना जो लफज है उसकी वजह से आपको फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, जाहिल बनाया जाता है, कुत्ता बनाया जाता है, अपंग बनाया जाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह हर चीज को अनजलना करता है, नाजल करता है। कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 26 अल्लाह कहता है मैंने तस्कीन अनजलना की है, तस्कीन ट्रंक्विलिटी, सकून, अल्लाह कहता है वो सुकून। मैंने अनजलना किया है। सकून आसमान से मैंने आता है। अभी वेरीफाई किया था, चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 25। We have हाँ जी, already sent our messengers with clear evidence and ये मैंने sent अभी down पढ़ी है अरबी में, आपको पता नहीं लगी? आपके ऊपर से गुजरी है, अभी यही तो पढ़ी है मैंने, अनजलना हदीद। al hadid। We sent अभी down मैंने iron अरबी करके मैं अभी मैंने तुम्हें अरबी में आयत पढ़ दी है, तुम दोबारा उसी आयत पे जा रहे हो। अरे उसको नहीं समझ एडम, उसको अरबी नहीं समझ में आती है। सर भाई आप इसको मैं मदरसे आप में नहीं समझाएं, पढ़ा क्योंकि जी। मैं लगता है बहुत तेजी से बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत तेजी से नहीं, बोल वो रहा हूँ आयत लेके आओ ना, वो कौन सी आयत है बता दो, वो यार। भी वही 57 देख की रहा 25 बहुत तेज बोल रहा हूँ मेरे ख्याल में। भाई के लिए जो है ना, मेरा प्रोसेसर का प्रोसेसर बहुत स्लो है और मेरा है। बहुत हाँ तेज है। हाँ हाँ, एक्चुअली यही हो रहा है। हाँ भाई दिखाओ। 57 की 25 ये देखें जरा, ऊपर जाए पहले अरबी में। अनजलना को क्लिक करें, आवाज आनी चाहिए इनको, क्योंकि इनको अरबी पढ़ी नहीं जी जाती। जी राइट। द आयरन। الحديد अल हदीद से हाँ एक बार उससे पीछे जाएं, पहले। अनजलना। हाँ। एंड वी सेंट डाउन। وأنزلنا ओके وأنزلنا अब आपके यहाँ पे स्कॉलर्स 19th सेंचुरी के गेम डालते हैं कि अनजलना लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अल्लाह ने आसमान से मीटियर के थ्रू आयरन इस दुनिया पे भेजा है, करेक्ट? जी ओके अब आप मेरे साथ चलिए, कुरान में अल्लाह हर चीज अनजलना करता है। कुरान में जो अरबिक में वो बहुत सारे वर्ड्स है जो सेम सेम है। जैसे अब हिंदी में कल कल बोले तो टुमारो भी हो सकता है या यस्टरडे भी हो अरे सकता है। भाई मैं कह रहा हूं अल्लाह कुरान में हर चीज अनजलना करता है। 9 की 26 खोले जरा। मतलब अली वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए अल्लाह ये स्टेटमेंट का यूज करता है या ये वर्डिंग यूज करता है कि हमने नीचे उतारा या हमने भेजा। समझ रहे? अल्लाह कुरान में उनके हर लिए भी चीज ही अल्लाह कहता है अनजलना कहता भेजा। है। ये देखो हाँ। 9 की चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 26 है, यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है? उम्मा वह अनजल अनजलना, अल्लाह, ठीक है, स्टार्टिंग अल्लाह में। ने अनजल किया किसको? ट्रंक्विलिटी को, सकून को, وأنزل ठीक है। वह अनजल أنزل अल्लाह नीचे नीचे। सकीनता, हाँ सकीनतु, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो कुरान चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है? 30 की 49, यहाँ 30 पे की अपडेट नहीं हुआ 49। स्क्रीन। भाई को जो कर रहा है उसको भी तो टाइम लगेगा ना। हाँ नहीं नहीं वो वी पूछ रहे सेंट तो डाउन मुझे दिख रहा अपॉन नहीं देम था। दे वर इन डिस्पेयर, जब वो लोग डिस्पेयर में थे, प्रॉब्लम में थे, तो हमने उनके ऊपर भेजा युनज़िला, ठीक है, उन लोगों के ऊपर, या उनको जाहिर कर रहा है। आगे चलते हैं, अल्लाह ने कुरान भी अनजलना किया है। कुरान चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 2, 12 की 2। आपने कभी कुरान की अरबी देखी है ऊपर से उड़ती हुई आती हो, जिस तरह हाँ हाँ सो कॉल्ड मीटियर आता है? इन अनजलनाहु कुरानन अरबियन, أنزلناه कुरान नाजिल किया, और वो भी अरबी वाला कुरान, वो भी ऊपर से नाजिल किया। बारिश हुई थी कुरान की? कोई बात नहीं, रिवील्ड है ना कोई यार, बात इंग्लिश नहीं, में देखिए, वी हैव कोई रिवील्ड बात नहीं। इट। अरे भाई ट्रांसलेशन है, हम अरबी को पढ़ रहे हैं, أنزلناه अरबी को पढ़ें हाँ सिर्फ। वही। ओके चैप्टर नंबर أنزلناه 16 की आयत नंबर 24 में जाएं सर। 16 की 24 लफ्ज वही है, ये ट्रांसलेशन की डिसेप्शन करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक तो है। यहाँ पे क्या आ रहा है? अल्लाह ने लेजेंड्स भेजी हैं आसमान से, लेजेंड, तो आप ये अनजला, अनजला हमने नाजल किया है। क्या नाजल किया है? लेजेंड्स, أنزل कहानियां,
कहानियां नाजिल की हैं। खुद सोचो, कहानियां आसमान से उतरती हैं, आसमान से उतरती हैं। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 64 की आयत नंबर 8 खोलें। अल्लाह ने रोशनी भी आसमान से नाजिल की है। जी, लेकिन अल्लाह ने आप ये रोशनी भी बोलना आसमान से चाह रहे नाजिल की है। कि जो कुरान रिसर्च चैप्टर नंबर बाद में 3 आए, की, बाद में इसको अपडेट करे बोलना चाह रहे हैं। ओए होए, कुरान चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 35 खोलें। आप चुप रहे यार, आपको समझ नहीं लगेगी, बाद में साहिल समझाएंगे। जो लोग हैं उनको समझा दूं तो फिर आपको साहिल भाई समझाएंगे। 30 की 35 खोलें, चैप्टर नंबर 30 की आयत नंबर 35। अल्लाह कहता है मैंने आसमान से ऊपर से अंजला किया सुल्तान। अल्लाह ने बादशाह भी ऊपर से भेजे हैं। أنزلنا ये जो बादशाह थे उस वक्त, सुल्तान थे उस वक्त, वो एलियन से अल्लाह मियां ने पत्थरों के अंदर डाल के मीटियर की सूरत में दुनिया के अंदर सुल्तान भेजे। लफ्ज अनजलना कहीं से ये साबित नहीं करता कि ये मीटियर की तौर पे बारिश हुई है इस दुनिया के ऊपर। ये लफ्ज नाजिल करना है, अल्लाह हर चीज को नाजिल कर रहा है। अल्लाह असल में अनजलना यूज करता है कुरान के अंदर कि उसकी तरफ से है, कुरान उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई उसकी। सुल्तान यानी कि किंग उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई। सकून उसकी तरफ से है, बारिश नहीं हुई, नाजल नहीं हुआ। प्रॉफिट, कुरान चैप्टर में 15 की आयत नंबर 6, अल्लाह कहता है तमाम नबियों को मैंने अनजल ना किया है। क्या मतलब जी। है कि प्रॉफिट के आसमान से परिंदों की तरह उड़ते हुए आए थे? नहीं, अल्लाह की तरफ से हैं। ठीक है, ये जो अनजलना है, नजल नजल अलैहि जिक्रा, ठीक है, ये कहां से आया? ये कहां से आ रहा है? अल्लाह की तरफ से। 15 की 6 है। उसके बाद अगर आप जाते हैं 44 की 3, अल्लाह तो रात भी नाजिल करता है। चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 3, अल्लाह कहता है रात को मैं नाजिल करता हूं। क्या आसमान से नाजिल करती है रात, उतरती है रात? नहीं, अल्लाह कहता है रात और दिन मेरे कब्जे में है, मैं जब चाहूं रात कर देता हूं। इन्ना अंजलनाहु फी लैला, मैं أنزلناه रात नाजिल करता हूं। क्या मतलब? सेंट डाउन करता हूं? सेंट डाउन नहीं है, अरबी में वही लफ्ज चल रहा है। नाइट भी नाजिल हो रही है। अल्लाह तो रिज्क भी नाजिल करता है। रिज्क कहते हैं खाने पीने की चीज को। चैप्टर नंबर 10 की वर्स नंबर 59 खोलें जी। अल्लाह कहता है अनजलना या अनजला रिज्क, रिज्क मैंने नाजिल किया है। ठीक है, यहां पे क्या है? रिज्क नाजिल हुआ है। क्या मतलब रिज्क नाजिल हुआ है? रिज्क ऊपर से आया, बारिश शुरू में हैं। मा अनजलल्लाहु लकुम मिन रिज्क, और हमने नाजिल किया है أنزل इन लोगों के ऊपर रिज्क। चले कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 112 खोल लें, दो ना खोलें, 105 खोल लें पहले, 105 खोलें। चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 105 खोलें। 105 देखिए क्या मजेदार बात होने लगी है। अल्लाह कहता है युनज़्ज़िलु अलैकुम मिन खैर, हमने आसमान से खैर नाजिल की है, अच्छाई नाजिल की है, बुराई नाजिल किया कि उतारा अच्छाई की उतारा बारिश हो रही है। उतारा बोलो एडम, नीचे हाँ, उतारा। हमने आसमान से उतारा है अच्छाई को, खैर को। डूड, ये जो वर्ड है ये कुरान में हर जगह पे यूज होएगा रेवलेशन, रिवील की सूरत में, या अल्लाह की तरफ से, फ्रॉम अल्लाह की तरफ से यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 12 में जाओ, अल्लाह कहेगा मैंने ट्रायर्स, ट्रायर्स मींस क्या होते हैं ट्रायर, किसे कहते हैं? मालो असबाब, मालो असबाब नाज़िल किया तुम्हारे ऊपर। मालो असबाब 11 की 12, मालो असबाब ट्रायर्स अनज़ला अलैका व्हाट, नीचे है, नीचे लाइन, नीचे लाइन, कुंजुन, तीसरा लफ्ज, तीसरा उसके पहले लफ्ज वाला। ये। हाँ। हाँ, ट्रायर्स उतारे हैं। सबसे पहला लफ्ज है उनजिला, उतारा है किन उनके ऊपर, क्या? ट्रायर्स, أنزل मालो दौलत। ठीक है, तो बेसिकली द लफ्ज अनजला जो है, अनजल अनजला, ये आसमान से आने की बात नहीं है। अब अगर आप ये कहो कि आसमान से आया, ठीक है, तो अल्लाह को लिखना चाहिए था ये मैंने आसमान से भेजा है। समाज से भेजा। हाँ। लिहाजा अब आप जाओ कुरान चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 95, अल्लाह को इस तरीके से अगर लिखता आयरन के बारे में तो मैं मानता। 17 की 95, अब अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है मैंने अनजला किया, कहां से किया? आसमान से, अर्ज के ऊपर। किसको? एंजल्स को। ठीक है, हेवन का वर्ड भी है। थर्ड लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन पढ़े, क्लिक करें। हाँ, लिनुज़्ज़िलना, لنزلنا क्या है ये? सेंट डाउन, चलो मान लेते हैं, लेकिन कहां से? لنزلنا मिनस समा, आसमान हम्म। से,
फ्रॉम द स्काई, आसमान से। अब हमने भेजा है, ये हमने उतारा है आसमान से फरिश्तों को। अगर ये लफ्ज में आए आसमान से या स्काई से या स्पेस से, फिर बनता है कि हदीद जो है वो आसमान से आई है, वरना खाली अनजलना इस चीज को जाहिर नहीं करता कि ये स्पेस से उतरा है, आसमान से उतरा है। जैसा कि मैंने आपको 15 आयतें पीछे दिखा दी हैं कि जिसमें अनजलना अगर विदाउट कॉन्टेक्स्ट लिखा हो तो वह फ्रॉम, उसकी तरफ से, भेजने वाले की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 80 खोलें। चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 80 खोलें। यहां पे अल्लाह कह रहा है मैंने आसमान से उतारा, किसको? माना को, मूसा के लिए। सी सो यू नीड टू रियलाइज कि आपके मौलानाज, आपके मुफ्ती साइंटिफिक मिरेकल में आपकी गेम बजाते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते। समझ लगी? अभी वो आयन वाली आयत में भी जाओ एक बार पूरा यार। अब आयत सलूट वाली है आयत में यार, 57:25 जाओ एक बार। 57 की 25 जी। अब यहां पे हाँ, आप देखें, आसमान का लफ्ज ही नहीं है। नहीं है। फ्रॉम, अल्लाह हर चीज अपने पास से देता है। ट्रैंक्विलिटी मैंने दी, रात मैंने दी, आसमान मैंने दिया, तुम्हें खैर मैंने दिया, खैर कहते हैं अच्छाई को, अच्छाई मैंने दी। तो ये हर जगह पे अनजलना है, नजलना है, युनज्जिला है। ठीक है, सेम तो वर्ड। एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाइए। ओह माय गॉड। अच्छा मैं समझाता हूँ एडम, इनको नहीं समझा होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके आ जाओ, लेकिन फर्स्ट ऑफ नहीं, ऑल, नीचे राइट। हाँ ठीक है, ही रिवील्ड आयन है, आसमान से भेजा करके कहीं नहीं लिखा है। रिवील्ड, जिस तरह अल्लाह कहता है ना अनजलना कुरान, हमने रिवील किया कुरान, उसी तरीके से यहाँ लिखा है रिवील्ड आयरन, और हमने रिवील किया आयरन। हम ये भेजा नहीं है, आसमान से उतारा नहीं है। ये फेक ट्रांसलेशन में, चूंकि आज आपको पता लग गया है, साइंस ने प्रूव कर दिया, ये मुसले जो है ना, ये साइंसदानों के पास खड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन कब आपका कोई देखिए, साइंसदान कोई माइटी नई चीज पावर एंड बताएगा। मेनी यूजर्स फॉर मैनकाइंड, जो आयरन तो बहुत यूज होता ना हमारे लिए। तो क्या ये क्या पब्लिक को ये पता क्या नहीं है? है कि आयन सबके लिए यूज होता है? इसमें कौन सी नई बात हो गई? जी 1400 ईयर्स पहले कहाँ पता होगा? क्या अरे पागल हो भाई गए? आयरन एज कब से चल रही है? डू यू नो आयरन एज कौन सी है? उसके इसके ईयर्स क्या हैं? जिसमें जी वो आपकी लाखों तलवारें करोड़ों बनी, साल है, लेकिन तीर बने, मशीनरीज बनी, सारा कुछ बना। आयरन एज कब से शुरू हो रही है? इनका जी नबी भी सही तो बात है। तलवार यूज कर रहा था, वो क्या प्लास्टिक की तलवार थी? नहीं कम ऑन यार, बच्चे वाली बात करते हो यार। एक होता है लेकिन चीज एडम, जी। इससे पहले कि आप कुछ बोलो, मैं वाकई में आपको सलूट करना चाहूंगा कि ये वाला पॉइंट जो है ना, आज ये मेरा दिमाग जो है ना, ये जितनी चीजें अभी बताई ना आपने, खुल गया। क्योंकि ये पॉइंट मैंने भी कभी कहीं सुना था, ये मिरेकल ऑफ कुरान, साइंस ऑफ कुरान, साइंटिफिक मिरेकल में ये बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश करते हैं ये लोग। जाकिर नायक ने भी, नालायक ने भी मेरे ख्याल से इस चीज को यूज किया है। लेकिन आपने जिस तरीके से इसको अभी एक्सपोज किया, भाई अगर थोड़ा भी दिमाग वाला आदमी रहेगा ना, वो समझ जाएगा कि किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं तुम्हारे लोग मुसलमान या मुस्लिम स्पीकर्स जो होते हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैन एडम, हैट्स ऑफ टू यू। और हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो ये कुरान मिरेकल अबाउट आयन जो है, वो इसको अलग से क्रॉप करके आप लोग अपलोड करना बहुत जरूरी है। बहुत मस्त एक्सप्लेन किया एडम, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। साहिल सर, मैं एक बात बोलूं, उस दिन ना मेरी भी मैं एंजल दी की लाइव स्ट्रीम में थी, वहां पे भी एक लड़का आया था एंड में, वो भी सेम ही चीज बोल रहा था, पता है। अभी लेकिन इसके एंड बाद में नहीं था ना बोलेगा। हाँ, इसके बाद नहीं बोलेगा। सही है। बेसिकली देखो, मैं थैंक यू साहिल भाई वंस अगेन। आप थैंक यू फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन यार, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। द होल आइडिया इज कि इतने फेक नैरेटिव ला के देते हैं कि अगर आप उनको थोड़ा सा कुरान के अंदर गौर करके देखें तो आपको पता लगेगा कि कोई भी चीज इनकी सच्ची नहीं है, झूठ के ऊपर मबनी है, झूठ के ऊपर मबनी है।
अगर ये हम्म। चीज इतनी क्लियर होती ना तो ये हमेशा से कहते हैं कि आयरन आसमान से आई है। ये इन्होंने हाँ 20th सेंचुरी में क्यों कहना शुरू किया? साइंसदानों के पास खड़े हो जाते हैं, जहां पे साइंसदान कोई चीज बताता है ना, ये लोग कहते हैं यार कुरान में से ढूंढो किसी तरीके से, कोई गेम डाल सकते हैं हम? अरे यहाँ पे गेम डल सकती है, चलो जी ये गेम डल गई, अरे 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 कुरान साइंटिफिक मिरेकल है। सर ये तो हाल है इनका। अच्छा अली, आपको समझा गेम क्या थी? जी जी समझा ना? अभी देखो ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया कि कोई मिरेकल नहीं है, ये उसमें लिखा ही नहीं है आसमान से भेजा है करके। अब आपका क्या कहना है अली भाई? हम्म, गौरव फिक्र करिए। और कितने दिन से आप चैनल देख रहे हैं? 2 days से। हाँ, तो अभी बहुत रिसेंटली आप देख रहे हैं। आप एक जी काम करो, देखो आपको लाइव में भी लिया और मोस्टली जो मेजर चीजें थी वो भी दिखाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चैनल्स को मेरे देखते रहिए। और एडम साहब के चैनल को देखा है आपने? नहीं देखा है? नहीं नहीं। हाँ, तो उनके चैनल समर भाई हमारे एडम साहब के चैनल का लिंक भी शेयर कर दे। एडम साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करो और थोड़ा टाइम निकाल के बाकी वीडियोस भी देखो और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन खुद लो।